हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 में आपके लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है। तो इससे पहले आपने सिंपल फंक्शन किया था, जैसे आपका y इज इक्वल टू साइन 2x था, ठीक है, या y इज इक्वल टू क्या था, साइन 2x प्लस कॉस y था। इस टाइप के आपने क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें क्या है, आपका लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में क्या है, ये यूज़ कब होगा, जब आपका कोई वेरिएबल, जैसे वेरिएबल आपका x है, ये आपका एलजेब्रा है। एलजेब्रा की पावर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ये एलजेब्रा है, एक्स की पावर साइन एक्स है। तो हम जब एक्स की पावर 2 का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स की पावर 2 का, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का। तो फार्मूला होता है इसका एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता था, है ना। एन एक्स की पावर एन माइनस वन अप्लाई करेंगे। मैं इसमें क्या है, एलजेब्रा की पावर कितनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स है। तो इसका हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, आपका वेरिएबल की पावर क्या है, साइन एक्स है आपका, है ना। इसमें क्या था, वेरिएबल की पावर क्या था, 2 था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे। जब भी क्या हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जैसे एक्स की पावर साइन एक्स हो गया, या साइन एक्स की पावर लॉग एक्स आ गया। इस टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, लॉगरिथम की मेथड से हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूँ लॉग के। तो देखिए, फर्स्ट फार्मूला आपका है लॉग m इंटू एन, ठीक है। m में n कोई भी फंक्शन हो सकता है आपका। तो इसका जब भी दो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो, क्या होगा, लॉग का फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। देखिए एग्जांपल, देखिए से लॉग, आपके पास जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ कोई फंक्शन cos x दिया हुआ है, ठीक है, इंटू cos 2x दिया हुआ है, cos x इंटू cos 2x दिया हुआ है। तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, log cos x प्लस log cos 2x, ठीक है। तो log m इंटू एन का फार्मूला होता है log m प्लस log n। तो log m की जगह क्या है, cos x है, और n की जगह cos 2x है। तो log m कितना हुआ, log cos x प्लस log cos 2x। इसी तरह सेकेंड फार्मूला आपका, अगर log m अपॉन n होगा, ठीक है, अगर log m अपॉन n कब होगा, log m माइनस log n, नहीं, log m माइनस log n होता है log m डिवाइड बाय n, ठीक है। लास्ट फार्मूला आपका log का, log अगर m की पावर n है, जैसे आपका था x की पावर साइन x था, ऐसी log m की पावर n है, तो क्या होता है, n आपका आगे जाएगा, n log m, ठीक है। अगर log m की पावर n है तो फार्मूला क्या होगा आपका, n log m। एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल कैसे होगा, इसी को एग्जाम्पल लेते हैं हम, log x की पावर साइन x में। तो इसको log सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, log देखिए साइन x आपका आगे आएगा, साइन x और फिर log x, यानी log m की पावर n का फार्मूला होता है, n आगे आता है आपका n log m, ऐसे साइन x पावर में था वो आपका आगे आ गया, फिर log x। ये तीन बेसिक फार्मूले हैं जो आपके एक्सरसाइज 5.5 में यूज़ होंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.5 का मैं आपको पहले सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ एक। देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताता हूँ एक्स की पावर साइन एक्स का कैसे निकालेंगे। एक्स की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, इन फॉर्मूलों का यूज़ करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे एक्स की पावर साइन एक्स है, ठीक है, इसको हम ले लिया, लेट वाई ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें फार्मूला क्या, पावर का फार्मूला यूज हो रहा है, log m की पावर n हो रहा है,
क्या होता है, एन लॉग एम होता है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें लॉगरिथम लेंगे। तो लॉगरिथम अप्लाई कैसे करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, लॉगरिथम ले लेंगे। दोनों साइड हमने क्या अप्लाई किया, लॉग अप्लाई कर दिया। बोथ साइड हम अप्लाई कर रहे हैं लॉग, ठीक है। दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे y है, लॉग y हो गया, लॉग x की पावर साइन x। इसको सॉल्व किया था मैंने, आपको अभी बताया था सॉल्व करके। लॉग x की पावर साइन x क्या होगा, साइन x इंटू लॉग x होगा, क्योंकि जो पावर होती है वो आगे आएगी आपकी। तो इसमें क्या होगा, लॉग y साइन x आगे आएगा आपका, साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। अब इसके बाद आपने लॉग के फार्मूला यूज़ कर लिया, इसके बाद डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज़ करोगे। क्या होता है, तो दो फंक्शन है, एक तो साइन x फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, और लॉग x है आपका सेकंड फंक्शन। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, आपको लगेगा प्रोडक्ट रूल। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे आप, तो आपको पता ही क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का क्या होता है प्रोडक्ट रूल, यू ऐसे जाएगा आपका, डी अपॉन डी एक्स वी का करते हो, फिर वी ऐसे जाएगा आपका, डी अपॉन डी एक्स का करोगे यू का, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला लिखवाए थे लॉग के, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या बताया था मैं आपको, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने, आपको बताया था डेरिवेटिव लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। तो ये क्या आपका लॉग y है, तो लॉग y का क्या होगा, 1/y, 1/y हो गया। फिर डी अपॉन डी एक्स वाई का, एक्सरसाइज 5.3 बताया था, ठीक है। फंक्शन आपका y है, डी अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं y का, तो क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। पहले लॉग y का किया हमने 1/y, फिर y का करना है रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें रूल अप्लाई करेंगे ये वाला, साइन x आपका ऐसे रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स लॉग x आएगा, फिर प्लस लॉग ऐसे रहेगा आपका, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है। साइन x आया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का क्या होता है, 1/x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कॉज x होता है, ठीक है। ये y है, इनटू में इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, y इक्वल इस तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब क्या आ गया, साइन x अपॉन में x आ गया, प्लस लॉग x इंटू कॉज x, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू स्टार्टिंग में लिखी थी हमने, क्या है x की पावर साइन x है, y की वैल्यू x की पावर साइन x है, तो यहाँ y की जगह लिखेंगे हम x की पावर साइन x, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, x की पावर साइन x, ठीक है, साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉज x। नहीं आपको समझ में आया, जो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है तब यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, जब आपकी कोई भी, ठीक है, जैसे x की पावर साइन x हो गया, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए कोई भी आपका, जैसे x की पावर 2 था, ये तो वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट नंबर था, इसमें x की पावर साइन x है, अलजेब्रा की पावर क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसमें क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक पावर क्या आ गया, लॉगरिथम फंक्शन आ गया।
तब हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, वरना आप सिंपल मेथड्स अप्लाई कर सकते हो जैसे आपने 5.2 में क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये आपका एग्जाम्पल था, एक सिंपल एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको एक्स प्लस साइन एक्स का। अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ 5.5। देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन 1 देखिए, आपको इनका डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन क्या है, cos x है इंटू कॉस 2x है इंटू कॉस 3x है। देखिए इसमें तो कोई भी फंक्शन की पावर फंक्शन तो है नहीं, सिंपल इंटू में cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, इसमें तो ऐसे हो नहीं रहा, तो आपको इसको आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे हमने एक्सरसाइज 5.2 की थे अपने क्वेश्चंस, वैसे ही मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल है, मगर आपको मैं लॉगरिथम से करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी। भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका किससे होगा, तो कि लॉग एक्स की पावर कॉज एक्स है, ये लॉगरिथम की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये लॉग के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। जितने भी आपके ऐसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन किससे हो गए, आप लॉग से सॉल्व करोगे। ठीक है, बाकी अगर आप क्वेश्चन 1 आप विदाउट लॉगरिथम करोगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये, अगर आप विदाउट लॉगरिथम करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपने y ले लिया इसको, cos x cos 2x cos 3x। अब देखिए इसमें 3 आ रहे हैं नंबर, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। अगर आप लॉगरिथम का अप्लाई नहीं करोगे इस क्वेश्चन में तो कैसे होगा, तो d/dx ऑफ u आ रहा है, v आ रहा है और w मान लिया हमने, तो इसमें अप्लाई करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो क्या लगे इसमें u होगा, फिर v का करेंगे dv अपॉन dx, w एज इट इज़। ठीक है, फिर uv ऐसे रहेगा आपका dw अपॉन dx, फिर क्या रहेगा, w v का हो गया, w का हो गया, अब v और w एज इट इज़ du अपॉन dx होगा, है ना। तो इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा, cos x है, cos 2x है, cos 3x है, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अंडरूट की पावर है, पहले अंडरूट है, पहले 1/2 को सॉल्व करोगे, फिर अंदर जो नंबर है आपका है इतना बड़ा, इसको आप सॉल्व करोगे तब इसमें अप्लाई करोगे क्वेश्चन रूल, तो काफ़ी लंबा पड़ रहा है आपको। विदाउट लॉगरिथम करना आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 विदाउट लॉगरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मगर आपको काफ़ी लेंथी पड़ेगा, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को लॉगरिथम से कीजिए, ईजी पड़ेगा। बाई क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन 3 जो है आपका लॉग एक्स की पावर कॉज एक्स है। ठीक है, ये लॉगरिथम की पावर कॉज एक्स है। ठीक है, तो ये तो आपका लॉग से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, लॉगरिथम फॉर्मूले से कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सिंपल तो आपको आता है सॉल्व करना, बाकी लॉगरिथम से कैसे सॉल्व करोगे आप कॉज वाले। ठीक है, इनटू वाले क्वेश्चंस देखिए, इसको मैंने y के को ले लिया, मैं इसको आपको लॉगरिथम से करा रहा हूँ, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू कॉज एक्स है इंटू कॉस 2x है इंटू कॉस 3x है, मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड ले रहा हूँ, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसमें मैं लॉग ले रहा हूँ तो क्या होगा, लॉग y होगा, इसमें लॉग लिया मैंने, लॉग cos x इंटू कॉस 2x cos 3x, ये इंटू में मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था लॉग का, लॉग m इंटू एन का, लॉग m प्लस लॉग n होता है, इसमें 3 है आपके, इसको m मान लिया, इसको n, इसको p मान लिया, m n p, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका,
चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तो सब प्लस में आ जाते हैं आपके। log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है। cos 2x cos 3x है, तो फार्मूला इसका होगा log cos 2x log cos x log cos 2x और log cos 3x। क्या होगा? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इसके हम y करेंगे, log y का बताया था आपको कैसे होता है, 1/y, ठीक है, dy/dx हो गया। पहले log y का क्या होता है, 1/y होगा, फिर y का dy/dx। फिर log cos x का है, डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या होता है, 1/x होता है। इसमें x से क्या आ रहा है, cos x आ रहा है आपका, ठीक है। log x का 1/x हुआ, जो आपका फंक्शन था x तो नीचे आया, इसमें अगर cos x है तो क्या होगा, 1/cos x। तो जो भी फंक्शन होता है, इसमें अलजेब्रा था आपका तो अलजेब्रा नीचे आया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या होगा, 1/cos x। फिक्स करके फिर करेंगे डेरिवेटिव cos x का, तो इसमें कौन सा अप्लाई होता है, चेन रूल। तो क्या आपका लॉगरिथम है, लॉगरिथम के बाद क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है। लॉगरिथम फंक्शन हुआ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद अलजेब्रा फंक्शन है। 3 फंक्शन हो रहे हैं, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रा। तो पहले हमने लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव किया, आप किसका करेंगे, d/dx ऑफ cos x का। इसी तरह log cos 2x का क्या होगा, 1/cos 2x, फिर d/dx का cos 2x का, प्लस cos 3x का क्या होगा, log cos 3x का 1/cos 3x, डेरिवेटिव ऑफ इसका cos 3x का, ठीक है। उसके y आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू y हो गया। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का आपको बताया था, cos x का क्या होता है, sin x होता है माइनस का, और नीचे क्या है, cos x आपका। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x, माइनस sin x आ गया, अपॉन में cos x है, ठीक है। और x का कितना होता है, डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं आपने, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो किस पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया, उसके बाद अलजेब्रा फंक्शन क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसे cos क्या होगा, cos 2x का क्या होगा, cos 2x होगा आपका माइनस sin 2x। cos 2x का क्या हो गया, माइनस sin 2x। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है। अब उसके बाद क्या 2x करेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ x⁻n से हम डेरिवेटिव निकालेंगे 2x का, तो क्या होता है सर, 2 होता है, इंटू 2 आ गया। इसी तरह प्लस माइनस आएगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होगा, इंटू 3, ठीक है। फिर dy/dx, y की वैल्यू कितनी थी, ये y की वैल्यू आपकी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये वैल्यू पुट कर दी, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब देखिए से माइनस 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 सब में माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो हम माइनस स्टार्टिंग में लिख सकते हैं इसको, हमने माइनस कॉमन ले लिया इसमें, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, इनसे माइनस 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 कॉमन ले लिया, तो इसका प्लस कॉमन किया, sin/cos 10x होता है, ये माइनस कॉमन लिया, प्लस का हो गया, 2 लिखा, sin 2x/cos 2x क्या होगा, 10 होगा, फिर sin/cos 10 हो गया। तो आपका आंसर निकल गया
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है, 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इस तरह हम लॉगरिथम सॉल्व करेंगे। आप विदाउट लॉगरिथम भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका कोई भी वेरिएबल की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। लॉगरिथम फॉर्मूला मेनली तब यूज़ होगा, ठीक है, जैसे एक्स की पावर साइन एक्स में, ठीक है, कोई भी वेरिएबल की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए या लॉगरिथम की पावर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, यानी एक फंक्शन की पावर, ठीक है, उसकी पावर कोई कांस्टेंट नंबर ना होके दूसरा फंक्शन हो जाए आपका, तभी आपके लॉगरिथम फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉगरिथम की पावर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लॉगरिथम की पावर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब लॉगरिथम की पावर क्या है? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किस मेथड से होगा? लॉगरिथम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, लेट y ले लिया हम इसको, अब टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, जब लॉग ले क्या होगा, यहाँ पे लॉग y हो जाएगा, यहाँ भी हम लॉग लेंगे, एक लॉग पहले से ही हमें लॉग अप्लाई किया, लॉग y हुआ, यहाँ भी लॉग अप्लाई होगा आपका, तो लॉग ये आ जाए आपका, तो कि लॉग y आया, यहाँ पे लॉग होगा, लॉग एक्स की पावर क्या है? कॉस एक्स है, ठीक है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? पावर का, लॉग m की पावर n का, क्या होता है? n आपका आगे आएगा, n log m आ गया, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, log m की पावर n का n log m, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, log m की पावर n का होता है n log m होता है, तो cos पावर में आपका, तो आपका आगे आएगा ये cos आगे आ गया, तो cos x इंटू log x। तो इसमें दो फंक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। हमने पहले, अब इसके बाद क्या, हमने लॉगरिथम सॉल्व कर दिया, जो पावर थी उसको हम इसमें सिंपल चेंज कर दिया हमने। अब पावर चेंज हो चुकी है, आप इसमें आप सिंपल डिफरेंशियल से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो दो फंक्शन आ रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, एक लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है आपका जब दो फंक्शन होते तो? ठीक है, ये रूल अप्लाई करोगे आप। पहले log y का क्या होगा? log y का बताया था आपको मैंने, क्या होता है? 1/y dy अपॉन डी एक्स होगा। अब cos x आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर डेरिवेटिव से करोगे log ब्रैकेट log x का। आपको बताया मैं डेरिवेटिव किसका होता है? log x का क्या होता है? 1/x होता है। log x था तो x हुआ, अभी log है, इसके अंदर x से क्या आ रहा है? log x आ रहा है, तो कि log तो है, x से क्या वर्क कर रहा है? log x, तो यहाँ पे क्या आएगा? x से के log x आएगा, ठीक है। log ब्रैकेट log x से क्या होगा? 1/log x। फिर किसका करें? डेरिवेटिव करें, हमने log का कर दिया, आउटर पोर्शन log का कर दिया, इसका इनर पोर्शन क्या है? log x है, तो उसके बाद करते हैं इसका इनर पार्ट। पहले हम आउटर पार्ट का करते हैं, उसके बाद इनर पार्ट का करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये आपका u है, ये v होता है, अब ये ऐसे रहेगा आपका log इंटू लॉग एक्स, ऐसे रहेगा आपका। अब डेरिवेटिव इसका करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, cos इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब y आपका इधर ट्रांसफर जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव log x का क्या बताया हमने आपको? 1/x होता है, प्लस माइनस
माइनस आ गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, log x की पावर cos x, ये y की वैल्यू पुट कर दिया आपने इसमें। क्या आ गया, x log x, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया आपका log x की पावर cos x ब्रैकेट cos x अपॉन x log x, ठीक है, cos x अपॉन x log x माइनस, ठीक है, sin x ब्रैकेट इंटू लॉग ब्रैकेट log x, ये आपका आंसर आ गया। इसी से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। जो मगर ध्यान रखना, जो आपका भी फंक्शन की पावर अगर फंक्शन आएगी तो आपको लॉग के फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ ऐसे नहीं है, तो आप किसी मेथड सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। मगर मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन में आप लगाओगे लॉगरिथम फार्मूले जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन होगी। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका ये ला, इसमें आप सिंपल इस मेथड से भी कर सकते हो एज ए विश, मगर लॉगरिथम से आपको इजी पड़ेगा और इस मेथड से आपको टफ पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी लेंथी है, देखो u हो गया, v हो गया, w हो गया, ठीक है, तो काफ़ी लेंथी हो गया क्वेश्चन। तो जब ऐसे क्वेश्चन तो आप लॉग के फॉर्मूले यूज़ कीजिए तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन ट्राई करोगे। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया आप मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट डे पे, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.56 स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स।